हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारी तरफ से पूरा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है जिसमें आपका प्री प्लस मेंस कंप्लीट तैयारी की जाएगी। ओके, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9653013950 पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप यूपीपीएससी 2022 में कंप्लीट सिलेक्शन चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं हूं पारस और आपके लिए आज वीडियो लेकर आया हूं आपका। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, चाइना ने अभी क्या किया है, 15 जगहों के नाम बदल दिए अरुणाचल प्रदेश में। ओके, अरुणाचल प्रदेश में 15 जगहों के नाम बदल दिए हैं और उनका जो नाम रखा गया है वो चीनी नाम रखा गया है चाइना के द्वारा। अब चाइना का ये स्टेप क्यों लिया है चाइना ने, बाकी कंट्री का क्या, पूरे वर्ल्ड से कैसा इसका व्यू ऑफ पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश के रिगार्डिंग। ओके, विंटर ओलंपिक्स में क्या इंडिया का क्या सिनेरियो है और क्या होना चाहिए आपको और हमें क्या लगता है। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखेंगे हम आगे। पीडीएफ चाहिए तो आप टारगेट सिविल सर्विस एग्जाम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अभी क्या हुआ है यहाँ पर देखें आप कि 30 दिसंबर को चाइना गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों के नाम बदल दिए हैं। ठीक है, अभी जब ये नाम बदले हुए हैं तो हम देख रहे हैं पहले से जो हमारे रिलेशंस हैं चाइना से वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। ओके, टेरिटरी डिस्प्यूट्स चल रही हैं, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और चाइना ने एक और यहाँ पर स्टेप लिया है उस रिलेशंस को ख़राब करने के लिए। चाइना यहाँ पर बेसिकली ऐसा क्यों किया गया है चाइना के द्वारा, क्योंकि चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री, मतलब चाइना का पार्ट है अरुणाचल प्रदेश और ये साउथ तिब्बत इसको बुलाता है। इवन हम देखें कि ताइवान का क्या इस पे है, ताइवान का स्टैंड भी यही है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा चाइना का पार्ट है। अब वो बेसिकली तो इसलिए क्योंकि उसको पब्लिक प्रेशर है ताइवान को, बाकी चाइना तो यहाँ पर इसको साउथ तिब्बत बुलाता है ही। जब ये 15 जगहों के नाम बदले गए तो तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से यहाँ पर स्टेटमेंट आना चालू हो गई। उन्होंने स्टेटमेंट ने कहा कि बेसिकली एक नाम बदल देने से जो फैक्चुअल है, जो रियलिटी है वो नहीं बदली जा सकती है। रियलिटी यही है कि दैट अरुणाचल प्रदेश एक इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, जिसे ना कोई छीन सकता है ना कोई कुछ कर सकता है उसका। आप खूब नाम बदलें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी सिचुएशन यहाँ पर चेंज नहीं होगी। इसके साथ ही साथ हम देखें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इसके अलावा कई सारी चीज़ों को यहाँ पर एड ऑन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि चाइना अथॉरिटीज ऐसा करती रहती है, पहले भी ऐसा कर चुकी है। 2017 में यहाँ पर 6 बार इन्होंने 6 जगहों के नाम पहले भी बदल चुकी है। तब इन्होंने ये स्टेप क्यों लिया था, तब उस समय क्या हुआ, दलाई लामा ने विजिट किया था। ओके, दलाई लामा ने अरुणाचल प्रदेश में विजिट किया 2017 में, उसके बाद चाइना ने नाराज होकर ये स्टेप यहाँ पर लिया। अभी बेसिकली क्या हुआ है, पहले सिर्फ 7 जगहों पर आप देखें, 6 जगहों पर ये स्टेप्स नाम बदले गए थे, अभी ये 15 जगहों पर हैं। उस 6 जगहों में सिर्फ टाउन्स वगैरह इंक्लूडेड थे, अभी क्या हुआ है इसमें टाउन्स भी इंक्लूडेड हैं, माउंटेन्स, रिवर्स और माउंटेन पासेस भी इंक्लूड कर लिया गया है। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ऐसा क्या फायदा है करने का, ये सिर्फ एक प्रेशर, अपने आप को दिखाना, देखिए हम सुपीरियर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई स्टैंड समझ में नहीं आ रहा है। और आप देखें अगर जो उनकी नाम बदलने की प्रतिक्रिया रही है वो किस हिसाब से रही है, वो देखें आप कहाँ से, तवांग इन वेस्ट से लेकर आप देखें दिबांग वैली इन द ईस्ट से, आप देखें पूरा रीजन यहाँ पर इन्होंने इसके नाम बदले, अंजान वैली का नाम बदला था। तो ये पूरा जो ये अरुणाचल प्रदेश है इसको पूरे को ये साउथ तिब्बत कंसीडर करें, मतलब का पूरा स्टेट, कोई पार्ट नहीं, पूरा स्टेट उनके हिसाब से साउथ तिब्बत का पार्ट है। और जिस तरीके से उन्होंने नाम बदल के अपनी आपकी जो आइडियोलॉजी है उनकी वो दिखाने की कोशिश की है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बाकी कंट्रीज के वर्ल्ड में इसके क्या, अरुणाचल प्रदेश वर्ल्ड के हिसाब से किसका पार्ट है। हम यूएस की बात कर सकते हैं। यूएस बेसिकली यूएस का देखें तो यूएस ने क्लियरली बोला है दैट अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। पिछले 60 सालों से 6 डिकेड से वो इंडिया का पार्ट है और इसको हम इंडिया का पार्ट ही रहने देंगे। अगर कुछ होता है तो वो मतलब इंडिया के सपोर्ट में यहाँ पर खड़ा है। इसके बाद हम देखें चाइना, जो जापानीज फॉरेन मिनिस्टर थे 2015-16 में, आप देखेंगे फ्यूमियो किशिदा, जो उस समय के फॉरेन मिनिस्टर थे, आज के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बेसिकली यहाँ पर क्लियरली ये बोला था कि दैट अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड का व्यू तो इंडिया के साथ ही है कि इंडिया का पार्ट है अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर बात अब यहाँ पर यह आ जाती है कि
ये सारी चीजें क्यों क्यों गई, मतलब अगर आप देखें अभी विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं, आप देखें कई सारी यूरोपियन कंट्रीज ने इसको बाइकआउट किया, ठीक है, लेकिन इंडिया ने इसमें शामिल होने के लिए भी तैयार हो गया, ठीक है, पार्टिसिपेट भी कर रहा है बढ़िया तरीके से। फिर सारे रिलेशंस जैसी जैसी मीटिंग्स हो रही हैं, हम धीरे धीरे सॉल्व हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें इस समय करने की जरूरत क्या थी? ओके, ऐसा क्या नेसेसरी हो गया था कि इंडिया कि चाइना ने अभी ये नाम किए? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने यहाँ पर बताया कि ऐसा किया क्यों गया है। ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि एक उनका न्यू लॉ आया है, न्यू बॉर्डर लॉ, जो कि मार्च 2021 में उन्होंने कहा था कि 1 जनवरी 2022 से क्या होगा, जो ये न्यू बॉर्डर लॉ है वो फोर्स में आएगा। अब न्यू बॉर्डर लॉ बेसिकली है क्या? यहाँ पर कहा गया है कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो सेफगार्ड करेगी उस सारी अथॉरिटीज की, चाइनीज की टेरिटरीज में जितनी भी अथॉरिटीज आती हैं बॉर्डर एरियाज में एलएसी पर, वो सारी सेफगार्ड करेगी। तो उनका मानना है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना का पार्ट है, इसलिए उन्होंने नाम बदलना यहाँ पे शो कर दिया। अपने इस न्यू बॉर्डर लॉ को बेसिकली लेजिटिमेसी देने के लिए उन्होंने ये काम किया है। हालांकि यहाँ पर ऑथर का फिर यहाँ पर यही कहना है कि न्यू दिल्ली ने जो बेसिकली तब भी, मतलब कि जब 2021 में ये लॉ आया था तब भी यहाँ पर उन्होंने कहा था, अपने जो व्यू है वो एक्सप्रेस किए थे कि ये लॉ गलत है, आप इस तरीके से लॉ लेकर नहीं आ सकती हैं। ओके, ये दूसरी की सोवरेनिटी पर सवाल उठाता है, सवाल करता है। तब चाइना के एक स्टैंड यहाँ पर आया था, जो वहाँ का चाइना के स्पोक्समैन है, उन्होंने यहाँ पे बोला था कि चाइना का इंटरनल मैटर है, चाइना कोई भी लॉ ला सकता है, आप चाइना के इंटरनल मैटर में नहीं बोल सकते। तो इंडिया ने भी यहाँ पे सही बोला था कि इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का जो इशू था इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन, वो इंडिया का इंटरनल मैटर था, पर आप तो बीच में बोले, साथ ही साथ आप उसको यूएनएससी लेकर गए, तो फिर वो क्या था? ये तो आपकी डिप्लोमेसी हो गई ना, दोगलापन हो गया। मतलब यहाँ पर कोई स्टैंड, यहाँ पर कोई स्टैंड, ये किस टाइप से आप बात कर रहे हो? तो साथ ही साथ अब यहाँ पर ये है कि जब सारी चीजें सही हो रही थी, सही तरीके से हो रही थी, तो ये स्टेप्स लेने की क्या जरूरत थी? अगर हम देखें तो इंडिया का भी बेसिकली ये है कि यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। अब सॉल्यूशन तो यही होना चाहिए, दोनों को स्टेटस क्वो मेंटेन रखना चाहिए। ओके, दोनों ही आप देखें, चाइना एक इमर्जिंग इकोनॉमी हो चुकी है इस समय, इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, एशिया में एशियन पावर दोनों ही कंट्रीज हैं। तो अपने आप को बेसिकली वर्ल्ड पावर बनाने के लिए दोनों कंट्रीज को यहाँ पर स्टेटस क्यू रखना चाहिए। जो ये बेसिकली एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जो ये डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, इससे आप देखें तो ट्रेड वगैरह में भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर रोकना चाहिए और पीसफुली सारी चीज़ें सॉल्व होनी चाहिए। तब पर एक सवाल ये आता है कि जैसे कि बाकी कंट्रीज ने, यूरोपियन कंट्रीज में आप देखें विंटर ओलंपिक्स को बायकॉट किया है, तो क्या इंडिया का ये फैसला सही है कि इंडिया कभी कुछ नहीं बोल रहा है? मतलब ये इतने सारे इशू भी हो गए फिर भी इंडिया विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या इंडिया को बायकॉट करना चाहिए? अब मुझे तो लगता है करना चाहिए कंप्लीटली, एक बार लेसन उन्हें भी देना चाहिए। कहीं ना कहीं ज़्यादा चुप्पी हमारी वीकनेस दिखाती है। अब इसमें आपका क्या व्यू है? आप अपना व्यू यहाँ पर बताएं कमेंट बॉक्स में, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच गाइस, अगर वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह की और वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो।